सब प्रेम से बोलो, जीमूत वाहन भगवान की जय। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्र का या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं जीमूत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जितिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जितिया या जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। ये इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए के साथ हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। तीज की तरह ही जितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है, एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत का संकल्प किया और भगवान श्री ज्योत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वे खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था भास्कर। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान ज्योत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया गया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया गया। ये देखकर भगवान ज्योत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वे सन्न रह गए। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योत वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वे कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गए और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कहा जाता है, एक बार जंगल में चील और सियारन घूम रहे थे, तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा भी सुनी। उसमें चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वही लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियम अनुसार निर्जल उपवास किया, जबकि सियारन ने मांस खा लिया। चील की संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चील्हो सियारो भी कहा जाता है। अगली कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए
लिए चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए ही बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। इस स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूत वाहन को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ वेग से वहां आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहट सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया और कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वे सोचने लगे कि ये एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा भी सुननी चाहिए। अभी श्रवण करते हैं जितिया व्रत की अन्य कथा। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उस अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुण्य जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से ये व्रत किया जाता है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही खुश थी। राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दुखी या गरीब नहीं था। राजा अपनी संतान के समान ही प्रजा को देखकर बहुत ही खुश रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की नारी थी। वे हमेशा राजा के फैसले का सम्मान करती थी
और अपने धर्म कर्तव्यों का पालन बड़े ही अच्छे से करती थी। रानी अच्छे स्वभाव और गुणों के कारण राजा की चहेती थी। राजा रानी से खूब प्यार करती थी। रानी की जरा भी तबीयत खराब होती तो राजा के डर के मारे जान निकलने लगती, ये सोचकर कि रानी को कहीं कुछ हो न जाए, कहीं रानी मुझे छोड़कर चली न जाए। राजा रानी पर जान छिड़कते थे। ऐसा करते करते समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि रानी साहिबा को उल्टियां आने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा घबरा गए और जल्दी से रानी के कक्ष में आए तो देखा कि रानी पलंग पर लेटी थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था तो देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुरंत ही वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी ने आकर रानी की नब्ज देखी तो राजा वैद्य जी के मुंह की ओर ताक रहे थे। राजा का चेहरा एक साधारण मनुष्य की भांति, उनमें राजा का कोई भाव नहीं था। चिंतित हुए राजा सोच रहे थे कि पता नहीं वैद्य जी क्या कहेंगे। रानी को ऐसा क्या हो गया है जिससे उनका चेहरा एकदम से मुरझा गया है। जो वैद्य जी ने नब्ज देखकर मुस्कुराते हुए राजा से बोले कि हे राजन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो राजा हैरान होकर कहने लगे कि वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? रानी का उदास चेहरा तो देखो, आप कह रहे हो कि खुशी की बात है, कुछ समझा नहीं मैं। तो राजा की बोली पर और विनीत सूरत को देखकर वैद्यराज ने कहा, बेटा, हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे राजा हैं, पर इससे भी सौभाग्य की बात यह है कि हमारे राजमहल में किलकारियां गूंजने वाली हैं। रानी साहिबा माँ बनने वाली हैं। तो ये सुनते ही राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब राजा तो रात दिन अपने आने वाली संतान के बारे में सोच सोचकर खुश होते रहते और रानी का भी खूब ख्याल रखती। ऐसा करते करते 9 महीने बीत गए। फिर वे खुशी का दिन भी आ गया जिसका राजा को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री के जन्म पर खूब खुशियां मनाई। सारी प्रजा को मिठाइयां बांटी गई। नन्हे मेहमान के आने के कारण सारे नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे, पर होने को कौन टाल सकता है। जब राजकुमारी 5 दिन की हुई तो रानी साहिबा की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ये सदमा राजा सहन ना कर पाए और बुरी तरह से टूट गए और रानी की मौत की वजह वे अपनी बेटी को ही मानने लगे। कहने लगे कि मेरी पुत्री कर्महीन है, जो होते ही अपनी माँ को खा गई। तो जिस दिन राजकुमारी का नामकरण संस्कार होने वाला था तो राजा ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी और कहा कि मुझसे दूर ले जाओ। इसे रानी के जाने के बाद में राजा बड़े ही उदास और दुखी रहते थे। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वे ना किसी से बात करते थे, ना कोई भी बात करने की कोशिश करता था, तो बात बात पर गुस्सा करते थे। तो राजा के मंत्री ने सलाह दी कि राजा, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूं। रानी जी के जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। होने को कौन टाल सकता है। आप बेवजह ही अपनी बेटी को दोष दे रहे हैं। अगर आप उसे अपनी गोद में लें, प्यार करो तो आपका मन बहल जाएगा और उसे भी तो माँ बाप की जरूरत है। माँ का प्यार भगवान ने नहीं छोड़ा और बाप का प्यार उसे मिल नहीं रहा। मेरी बात मानो, सारी बातें भूल जाओ और राजकुमारी को एक बार देखो तो सही, कितनी सुंदर है। पर राजा तो उसे नजर भरकर देखना भी नहीं चाहते थे। इस तरह वे राजकुमारी दासी के हाथों पलने लगी। उसका नाम दुखिया रखा गया। ये नाम राजा ने भी रखा था। राजा ने कहा कि वे दुखिया है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। तो ये सुनकर सारे मंत्री, सैनिक, प्रजा बहुत ही दुखी होते, पर राजा के आगे किसी की एक नहीं चलती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने भी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो राजा उस कन्या से बहुत ही खुश थे। अच्छे से नामकरण संस्कार किया गया। वे अपनी छोटी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उसका नाम सुखिया रखा गया। सुखिया के माँ बाप का प्यार मिल रहा था और दुखिया दासी के हाथों पल रही थी। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, हमारी बेटियां विवाह के योग्य हो गई हैं। तो राजा ने कहा, तुम दुखिया का नाम मेरे सामने मत लो। तो रानी कहने लगी, राजा है तो वे आपकी ही बेटी, आपको उसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए कैसा वर तलाश करूं, क्योंकि वे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो रानी कहने लगी कि तुम उसके लिए साधारण सा गरीब परिवार देख लो, उसकी शादी कर दो और हमारी बेटी के लिए अच्छा राजघराना देकर उसकी शादी करो। अपने माँ बाप से सुन सुनकर सुखिया भी दुखिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कभी भी वे उससे बात नहीं करती थी। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा कि तुम जाओ, सुखिया और दुखिया के लिए रिश्ता देख कर आना। दुखिया के लिए ऐसा रिश्ता देखना जहाँ पर वे कभी सुखी ना रहे और सुखिया के लिए अच्छे राजघराने
घराने में देखकर आना। तो ये सुनकर मंत्री को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मंत्री दुखिया को अपनी बेटी की तरह मानता था और वे उसी की देख रेख में बड़ी हो रही थी। लेकिन राजा के सामने किसका जोर था। तो ब्राह्मण को लेकर मंत्री रिश्ता देखने के लिए चला गया। चलते चलते वे दूर एक गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी के बाहर एक बैठी हुई बूढ़ी अम्मा अपने बालों में कंघी करी थी। तो उसे देखकर वे दोनों उसके पास गए और प्रणाम करके कहने लगी कि बुढ़िया माई, आपके परिवार में कौन कौन है। तो वे कहने लगी, बेटा मेरे परिवार में तो मैं और मेरा बेटा 2 ही जने रहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि आपका बेटा क्या काम करता है। तो वे बोली, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है। मेरा बेटा मजदूरी करने के लिए जाता है और शाम को जितना रुपया लेकर आता है उससे ज्यादा नशा करने में उड़ा देता है। मुझसे जो कुछ होता है वे मैं कर लेती हूँ। इसी तरह हमारा गुजारा चलता है। तो ये सोचकर ब्राह्मण और मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री ने कहा कि यही ठीक रहेगा, जैसा राजा ने कहा है उस हिसाब से यही रिश्ता दुखिया के लिए सही है। उनकी गरीबी देखकर मंत्री को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन राजा के आदेश के आगे कोई कर ही क्या सकता था। तो वे बुढ़िया पूछने लगी कि आप लोग किस काम से यहाँ पर आए हैं। तो मंत्री ने कहा कि हे बुढ़िया माई, हम तो राजा की बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। आपके बेटे के साथ राजा की बेटी का विवाह करेंगे। तो ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं तो आगे ही बहुत दुखी हूँ। इस तरह मजाक बनाकर मुझे क्यों और दुखी कर रहे हो। तो मंत्री ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारे बेटे के साथ राजा की बड़ी बेटी की सगाई करेंगे। तो वे कहने लगी कि तुमने यहाँ पर ऐसा क्या देखा जो मेरे बेटे के साथ राजा की बेटी की शादी करोगे। तो मंत्री ने कहा कि हे बूढ़ी माई, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वे कहने को तो राजा की बेटी है, लेकिन उसे राजा का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। राजा उसे अपशगुनी मानते हैं और उसका चेहरा अब तक नहीं देखा है। राजा आज तक उसकी बदकिस्मती ये है कि उसके जन्म लेते ही कुछ दिनों बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई। तो राजा का सारा लाड प्यार दुख में तब्दील हो गया और तभी से वे दुखियारी हो गई। राजा तो बस उसकी शादी करना चाहते हैं। शादी के नाम पर सिर्फ उसका विवाह करना है। कोई गरीब सा घर देखकर हमें रिश्ता करने के लिए भेजा है। तो हम चाहते हैं कि राजा की आज्ञा के अनुसार तुम्हारे बेटे के साथ दुखिया का रिश्ता तय कर दे। आपसे हमारे हाथ जोड़कर विनती है कि उससे कभी भी बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला। आप उसे बेटी बनाकर रखना, क्योंकि वे बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। तो ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या पता मेरे बेटे के भी भाग सुधर जाए। मेरी बहू के घर पर आने पर वे भी ढंग से काम करने लगे। जाओ, वरना ऐसा कौन होगा मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी के लिए हाँ करेगा। तो इस तरह मंत्री और पंडित ने दुखनी का रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया और फिर आगे चल पड़े। चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां जाकर राजा के राजकुमार के साथ सुखिया का रिश्ता तय कराए। फिर दोनों अपने राज्य पर लौट आए। आकर राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर एक ही मुहूर्त में सुखिया और दुखिया दोनों का विवाह कर दिया। दुखिया को दान दहेज में कुछ भी नहीं दिया और सुखिया को खूब दान दहेज देकर पूरे ठाट से विदा किया। तो इस तरह सुखिया और दुखिया अपनी अपनी ससुराल चल गई। दुखिया ने ससुराल में जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तो वे तो अपने भाग्य को लिखा मानकर रहने लगी और अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती हुई उनके हाथ पैर दबाती, स्नान करने के लिए पानी डालती, बालों में कंघी करती। तो उसकी सास उसे ढेरों दुआएं देती। लेकिन दुखिया के पति का स्वभाव बहुत ही गलत था। वे एक दिन भर भी मेहनत मजदूरी करता तो शाम को जितने भी पैसे मिलते उससे में आधे रुपये सी शराब पीकर घर पर आ जाता। दुखिया को गाली गलोच करता, मारता पीटता। तो बेचारी आंसू बहाकर रह जाती। मन ही मन सोचती रहती कि बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, अब जवानी में पति का प्यार नहीं, तो मुझसे ज्यादा अभागिन कौन होगी। इस तरह जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था। समय के साथ वे 3 बच्चों की मां बन गई। अब घर का खर्चा भी बढ़ गया। जितना उसका पति कमा कर लाता उसे घर का गुजारा भी नहीं होता था और ऊपर से रोजाना घर में लड़ाई झगड़े मारपीट होती रहती, क्योंकि दुखिया के पति का स्वभाव बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। तो दुखिया को देख देख कर उसकी सास बहुत ही परेशान रहती थी और सोचती कि राजा के घर जन्म लेकर भी आज ये बेचारी कितने दुखों का सामना कर रही है। भोजन बनाती तो सासू माँ भोजन करती, अपने पतिदेव को भोजन करवाती, बच्चों को खिलाती। तो कभी कभी ऐसा होता कि दुखिया के लिए कुछ भी ना बचता, तो वे बेचारी भूखी ही सो जाती। एक दिन वे अपनी सास से कहने लगी कि माँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई काम करने लग जाऊं। तो उसकी सास ने कहा, नहीं बेटा, तू राजघराने की है, किसी के घर काम करेगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वे बोली, माँ, काम करने में कोई बुराई नहीं, मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगी तो जिससे हमारा घर का खर्चा भी अच्छे से चल पड़ेगा।
पड़ेगा। अपनी सास की आज्ञा लेकर वे अड़ोस पड़ोस के घरों में काम पर लगी। सबके घर पर झाड़ू पोछा करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। हर किसी के घर से कुछ ना कुछ मिल ही जाता। कोई आटा दे देता, कोई दाल चावल दे देता, कोई बची हुई सब्जी रोटी दे देता, कोई बच्चों के लिए कपड़े देता। इसी तरह अनेक कष्टों का सामना करते हुए दुखिया अपना जीवन जी रही थी। एक दिन की बात है, वे काम करने के लिए उनके घरों में गई तो देखा कि सारी की सारी औरतें नहा धोकर पूजा पाठ कर रही हैं। तो वे पूछने लगी, बहनों आप ये सब क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो वे उसे बताने लगी, ये तो जितिया का व्रत है, इसे करने से संतान पर कभी कोई कष्ट नहीं आता और मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो वे सोचने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूंगी, क्योंकि मेरा तो धन में मेरे बच्चे हैं और अगर वे सही सलामत रहेंगे तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। ये सोचकर उसने व्रत की सारी विधि जानकर जितिया माता के व्रत रखने शुरू कर दिए। तो जितिया माता की कृपा से उसका काम भी अच्छा चलता और घर पर खाने पीने के लिए ढंग से मिल जाता। उसका पति भी अब उसे कम परेशान करने लगा। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक दिन की बात है, उसकी बहन सुखिया को दुखिया की याद आई। तो वे सोचने लगी कि दुखिया का ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। गरीब घर में ब्याही थी, सुख भोगने के लिए उसके पास है ही क्या? मुझे उसके पास जाकर देखना चाहिए। अगर ज्यादा दुखी हो तो मेरे यहाँ पर काम पर रख लूंगी। वैसे भी मुझे उससे सेवा करवाने की आदत है। अगर वे मेरे आगे नौकरानी बनकर काम करेगी तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। ये सोचकर वे दुखिया से मिलने के लिए चलती है। जैसे ही वे उसके घर पहुंची तो दुखिया अपनी बहन सुखिया को आया हुआ देखकर बड़ी खुश हुई और उससे बैठने के लिए पीढ़ा भी दिया। उसके पास जितना था उसी के हिसाब से खूब खातिरदारी की गई। सुखिया चुपचाप देख रही थी कि झोपड़ी तो टूटी पड़ी है, पता नहीं कब ऊपर गिर जाए। घर की हालत बहुत बुरी थी। घर में कोई भी सामान नहीं था। इधर उधर बच्चे खेल रहे थे, उनके तन पर कपड़े भी नहीं थे, बाल बिखरे हुए थे, मैले कुचैले बच्चे थे और उसकी सास भी वहीं पर बैठी हुई थी। अपनी बहू दुखिया के गुणगान कर रही थी, खूब तारीफें कर रही थी और दुखिया भी बहुत ही खुश थी। तो ये देखकर सुखिया सोचने लगी कि कुछ भी नहीं है फिर भी इतनी खुश है। तो दुखिया से कहने लगी, दुखिया मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारी इतनी माली हालत है, खाने को अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुम ऐसे कैसे रहते हो? तो दुखिया बोली कि बहन क्या बताओ, इनसे जितना बन पड़ता है ये कमा कर लाती है, मैं भी इनका हाथ बटा देती हूँ। आसपास के घरों में काम करके वहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाता है तो मिलजुल कर अपना काम चला लेते हैं। तो सुखिया कहने लगी कि मेरे होते हुए तुम्हें औरों के घर काम करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे राजमहल में आ जाया करो, मेरे काम कर देना। जितने रुपए ये तुम्हें देते हैं उनसे दोगुने दाम मैं तुम्हें दूंगी। तो दुखिया बेचारी बोली, निष्पाप थी, अपनी बहन की बातों में आ गई और दूसरे दिन से सुखिया के घर में काम पर लगी। सारा दिन वे उससे काम करवाती। उसे इस तरह काम करता हुआ देखकर सुखिया को बड़ा ही मजा आता। तो सारा दिन काम करवा के शाम को जाते समय बचा हुआ भोजन दे देती थी। तो राजघराने में भोजन बनता था, इसलिए खूब स्वादिष्ट होता था। तो उसके बच्चे भी बड़े मजे से ले लेकर खाते थे और कहते थे, माँ अच्छा हुआ जब मौसी के यहाँ काम करने लगी हो, अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता है। तो अपने बच्चों को खुश देखकर दुखिया भी बहुत खुश रहती है। इसी तरह समय बीता जा रहा था। ऐसा करते करते एक दिन जितिया का व्रत आया। तो उसने व्रत रखा और अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ काम पर जा रही हूँ। तो बच्चे बड़े ही खुश हुए और बोले कि माँ आज जितिया का व्रत है, आज तो मौसी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए होंगे, खूब सारे लेकर आना, पेट भर कर खाएंगे। तो वे बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, जाऊंगी तो लेकर ही आऊंगी। ये कहकर दुखिया सुखिया के यहाँ काम पर चलेगी। सारा दिन काम करती रही। दोपहर हुई तो दुखिया कहने लगी कि बहन मैं घर जा रही हूँ, मुझे जितिया माता की पूजा करनी है, अब तुम ऐसा करो बच्चों के लिए भोजन दे दो। तो सुखिया ने कहा, पागल हो गई हो, ऐसी बातें कर रही हो, आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी काम निपटाओ और जाओ यहाँ से। इस तरह कहकर वे फटकार लगा देती है। तो ये सुनकर दुखिया बड़ी ही दुखी होती है और अपने भाग्य को कोसती हुई रोती हुई घर में चली जाती है। तो बच्चे तो बड़ी आस लगाकर बैठे थे। वे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती हैं और कहते हैं कि माँ आज तो मौसी ने खूब अच्छे अच्छे पकवान भेजे होंगे, जल्दी लाओ कहाँ है। तभी उनकी नजर माँ के चेहरे पर पड़ती है तो देखते हैं उनकी माँ की आंखों में आंसू है। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं माँ, आज मौसी ने कुछ नहीं दिया, पर तुम्हारा जितिया का व्रत है, तुम व्रत कैसे रखोगी? तो वो अपने बच्चों से कहने लगी कि बेटा मेरी धन पूंजी तो तुम ही हो, तुम्हारी सलामती के लिए मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। तो वो बच्चे बोले माँ खाने के लिए कुछ नहीं, तुम अपना नहाए खाए आज कैसे पूरा करोगी? तो उसने कहा कि जितिया माता अपने आप कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगी।
इसी तरह घंटे 2 घंटे बीत गए। तो वे सोचती है मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी सास और बच्चों की भूख को मैं कैसे देखूं? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तभी वो निश्चय करती है आज के बाद मैं किसी के घर काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। आज से मैं जंगल जाऊंगी और लकड़ियां काटकर शहर में बेचूंगी और अपने परिवार का पेट पालूंगी। तो ये कठोर निर्णय लेकर कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। जीमूत वाहन को मन ही मन याद करते हुए अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करती हुए वे जंगल की तरफ बढ़ती ही जाती है। कभी अपने भाग्य को कोसती तो कभी अपने बच्चों को याद करती। आज उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, उसे अपने बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इसी तरह चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाय कराती हुई नजर आती है। तो उसे दुखिया तो बहुत ही दयालु थी, उसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वो जल्दी से गाय के पास पहुंचती है और पूछती है, गाय माता आप इस तरह से क्यों रो रही हो, क्यों करहा रही हो? वे कहती है, बेटी मैं प्रसव पीड़ा से बहुत ही दुखी हूँ, आज मेरा प्रसव नहीं हो रहा है, तो मेरी मदद करो। तो दुखिया कुल्हाड़ी और रस्सी एक और रखकर वहीं पर बैठ जाती है और उस गाय के पेट को दबाती है। तो कुछ समय बाद गाय एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है और दुखिया को ढेरों आशीष देते हुए कहती है, तू कहाँ जा रही है? तो वो कहती है कि मेरा आज जितिया माता का व्रत है, जंगल से लकड़ियां लाने जा रही हूँ, बाजार में लकड़ी बेचूंगी, पाठ करूंगी। तो वे कहती है, बेटी वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तो ठीक है कहकर दुखिया वहां से रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक नागिन मिलती है, वे भी दर्द से करहा रही थी। तो दुखिया उससे पूछती है, नागिन तुम इस तरह से दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि 12 वर्ष हो गए मेरी ये कसूली नहीं उतर रही, इसी की वजह से मैं परेशान हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह पूछने के लिए आई हो? वरना लोग तो मुझे देखते ही दूर भाग जाते हैं। तो दुखिया कहने लगी, नागिन बहन मुझे डर कर क्या करना है, अगर तू मुझे डस भी लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा, धरती पर कम से कम बोझ कम हो जाएगा। मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, बचपन में माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही और ससुराल में भी पति का प्यार नहीं मिला जिससे मैं बचपन के दुखों को भूल जाऊं। पति तो ऐसा है, मतलब हो तो बोलता है, नहीं बोलता ही नहीं। ना मुझे मतलब है न अपनी माँ से न अपने बच्चों से, कभी घर आता है तो कभी नशा करके सड़क पर ही पड़ा रहता है। हे नागिन मेरा जीवन बड़े ही कष्ट से बीत रहा है। नागिन कहने लगी, बहन अब तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, देखो मेरी केंचुरी नहीं उतर रही, अगर तुम मेरी सहायता कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दुखिया तो दयालु थी, तो उसने नागिन की केंचुरी उतारने में मदद की। केंचुरी उतरते ही नागिन की काया कंचन सी हो गई और वे इधर उधर लहलहा कर बल खाती हुई चलने लगी और ढेरों आशीष देने लगी। और दुखिया से कहने लगी, बहन जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। तो दुखिया वहां से चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा कि घने जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई, उसके आगे एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। चेहरे से वे बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। तो दुखिया तो सरल स्वभाव की थी, वे कुल्हाड़ी और रस्सी रखकर उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और जाकर बोली, माँ जी अब इस जंगल में क्या कर रही हैं? बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं, कहो क्या बात है? तो वे बोली, बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे झोपड़ी के अंदर चारपाई पर लेटा दो। तुम बताओ तुम इस घने जंगल में क्या करने आई हो? तो वे बोली, माँ जी मैं तो लकड़ी लेने आई थी, आज मेरा जितिया माता का व्रत है, जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगी तो कुछ रुपया पैसा मिलेगा, उसे बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगी और जितिया माता की पूजा करूंगी। तो वे बुढ़िया के रूप में जितिया माता ही थी। वे कहने लगी, बेटा तुम लकड़ी लेकर चली जाना, पहले मुझे सहारा देकर अंदर चारपाई पर बिठा दो। तो दुखिया उसे बड़े प्यार से अपने कंधे का सहारा देते हुए अंदर तक ले गई और ले जाकर चारपाई पर बैठा दिया। तो वे कहने लगी, बेटा दुखिया देख मेरे बालों में कितनी जुएं पड़ गई हैं, कितनी बुरी तरह से बिखरे हुए हैं, कितने महीने हो गए मैंने तो अपने बालों को धोया भी नहीं, तुम ऐसा करो मेरे बाल धो दो। तो दुखिया वहीं पर बैठ गई और पहले उसके बालों में कंघी करने लगी, फिर बालों में से जुएं निकाली और फिर गर्म पानी करके बुढ़िया माई के बालों को धोया और स्नान करने के लिए पानी डाला। तो बुढ़िया माई स्नान करके बैठ गई और कहने लगी, बेटा मेरे बाल बना दे। तो जैसे ही दुखिया उसके बाल बनाने लगी तो बुढ़िया को नींद आने लगी और वे दुखिया की गोद में सर रखकर सो गई। ये देखकर बूढ़ी दुखिया को बड़ी ही खुशी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई। उसे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरी सास और बच्चे भूखे हैं। बस वे तो बुढ़िया की सेवा में लगी रही। थोड़ी देर बाद भी बुढ़िया की आंख खुली तो उसने कहा कि बेटा दुखनी तू अभी तक यहीं पर बैठी है, तेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे, तेरी राह देख रहे होंगे। तो वे कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आपको नींद आ गई थी इसलिए मैं छोड़कर नहीं गई, सूरज छिपने को था। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा अब तुम कब लकड़ियां काटोगी, कब बाजार में बेचोगी, कब अपना नहाए खाए पूरा करोगी, अब अपने बच्चों को भोजन करवाओगी। ऐसा कहते हुए जितिया माता ने एक खूंटी की ओर इशारा
इशारा किया जिस पर एक मैला कुचैला थैला टंगा था। कहा कि बेटा जरा उस थैले को देना। तो दुखिया ने उस थैले को उतारकर बुढ़िया माई को दे दिया। तो बुढ़िया ने उस थैले को खोलकर उसके अंदर से एक लाल रंग की पोटली निकाली और कहा कि बेटा इसे ले जाओ और घर ले जाकर इसे खोलना। अब लकड़ियों लेने मत जाना, सूर्यास्त होने वाला है, तुम सीधे घर चली जाओ। तो वे बूढ़ी अम्मा के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले अपने घर की ओर रवाना हो गई। सोचने लगी बच्चे राह देख रहे होंगे, तो इसी तरह जल्दी जल्दी चलती हुई जा रही थी। उसे नागिन बहन और गाय माता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी उस पर नागिन की नजर पड़ी तो उसने आवाज लगाई, दुखिया बहन ऐसे कैसे जा रही हो? मैंने तुमसे कहा कि मुझसे मिलकर जाना। तो वे कहने लगी क्या बताऊं बहन, सूर्यास्त होने वाला है, घर जाकर मुझे पूजा पाठ भी करनी है, बच्चे भूखे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे, कहो तुम क्यों मुझे बुला रही थी? तो नागिन ने उसे एक मणि देते हुए कहा, ये नाग मणि है, जहाँ पर भी इसे ले जाकर रख दोगी वहाँ पर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी, नवनिधि 12 सिद्धि होंगी। ये कहकर नागमणि दुखिया को दे दी। तो दुखिया बहुत ही खुशी नागिन को प्रणाम करके आगे चली। चलते चलते रास्ते में गाय माता मिली। तो गाय ने कहा, अरे दुखिया अकेली ही घर जाओगी, हमें भी साथ ले चल, मेरा दूध निकालकर अपने बच्चे को पिलाना और बचा हुआ दूध बेचकर अपना घर का खर्च चलाना। तो ये सुनकर वे बहुत ही खुश हुई और कहा, हाँ हाँ गाय माता जरूर चलो। तो तीनों वहां से चल पड़े। तो आगे आगे दुखिया चली, उनके पीछे गाय और उसका बछड़ा चल पड़े। बहुत ही सुंदर सफेद रंग की गाय थी, सफेद रंग का बछड़ा। जैसे ही दुखिया घर पहुंची तो उसे देखते ही उसकी सास ने कहा, बेटा दुखिया दिन भर कहाँ थी, तेरा आज नहाए धोए था, तुम कब नहाओगी, कब पूजा पाठ करोगी, कब खाओगी, पूरा दिन भूखी प्यासी कहाँ फिर रही थी? तो दुखिया कहने लगी, नहीं माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने कुछ खाया भी है या नहीं। ये कहकर दुखिया ने जंगल वाली सारी बात अपनी सास को बताई। तो सास ने सुनकर कहा, बेटा दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। तो ये कहकर उसने एक घी का दीपक जला दिया और कहा कि दुखिया बेटा लाओ वो पोटली, उस दीपक के आगे रख दो। तो दुखिया ने वे पोटली निकाली और खोलकर दीपक के आगे रख दी और उसे खोलकर देखा तो उसमें से हीरे जवाहरात मोती निकलने लगे। ये देखकर वे बहुत ही खुश हुई, आज हमारे तो भाग्य खुल गए, ये तो जितिया माता की कृपा है। फिर वे अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके भगवान को आशीर्वाद लेती हुई फिर गाय का दूध निकालने के लिए जाती है। और तो गाय उसे एक बाल्टी भरकर दूध देती है। तो वे और उसके बच्चे उसकी सास बड़े ही प्यार से गौ माता का दूध पीते हैं। तभी उसका पति मजदूरी करके घर आ जाता है। तो घर में इतनी रौनक देखकर वे पूछता है, ये गाय और इतना सारा धन कहाँ से आया? तो दुखिया जितिया माता व्रत के बारे में अपने पति को बताती है। तो उसके पति का मन एकदम से बदल जाता है और वे कहता है कि दुखनी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हें इस तरह से परेशान करता था, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, पर ये बात मेरी समझ में कभी नहीं आई, तुम तो पीछे ही दुखी थी और यहाँ आकर मैंने तेरे दुख को और भी बढ़ा दिया। ये कहते हुए दुखिया से माफी मांगने लगता है। दुखिया कहती है, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में सोचने से अब क्या फायदा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अब तुम ऐसा करो, थोड़ा सा धन ले लो और बाजार जाओ, बच्चों के लिए कपड़े मिठाई लेकर आओ और खाना बनाने के लिए सब्जियां और आटा ले आना। मेरा व्रत है, जितिया माता के व्रत की सामग्री और पूजा पाठ का सारा सामान लेकर आना। तो वे बड़ी खुशी से बाजार जाकर जितना दुखिया ने बताया था वे सारा सामान लेकर आया और साथ में दुखिया के लिए एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर लाया, जिसे देखकर दुखिया बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर उस साड़ी को पहनकर जितिया माता की पूजा अर्चना की, उनका धन्यवाद किया। अब जितिया माता के व्रत के प्रभाव से वे तो सुखी और संपन्न हो गए। दूसरे दिन उधर सुखिया इंतजार कर रही थी कि दुखिया काम पर नहीं आई। क्या बात है, आई क्यों नहीं? आएगी नहीं तो खाएगी क्या? या मैंने डांट फटकार लगाई थी, उसी की वजह से किसी और के जाकर तो काम करने नहीं लग गई। अगर सामने नौकरानी बनकर रहेगी तो मुझे चैन कैसे मिलेगा? ये सोचकर सुखिया दुखिया के घर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर जोर से आवाज लगाई, अरे ओ दुखिया, आज काम करने के लिए नहीं आई? तो दुखिया कहने लगी, बहन क्या बताओ, मैं तो काम पर नहीं आ सकती, ऐसा करो तुम ही मेरे यहाँ पर काम पर आ जाओ। तो दुखिया की ऐसी बात बोलते ही सुखिया ने उसके घर में देखा तो झोंपड़े में सारी सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी और वहां पर मिस्त्री आए हुए थे। वे नए घर बनाने की बातें कर रहे थे। तो सुखिया ये देखकर हैरान थी कि कल तक जिसके घर में रोटी भी नहीं थी, उनकी आज इतना सारा धन कहाँ से आया? तो वे दुखिया से कहने लगी, अरे दुखिया, तू ये धन कहाँ से लाई? चोरी की है या डाका डाला है? सच सच बता। तो दुखिया कहने लगी, नहीं बहन, मैंने ना तो चोरी की है ना ही कोई डाका डाला है, मैंने तो जितिया माता का व्रत किया है और व्रत के पुण्य प्रताप से ही ये सब कुछ मुझे मिला है। तो ये सुनकर सुखिया के मन में लालच पैदा हो गया।
ये सारा कुछ उससे पूछकर घर आ गई। घर आकर उसने पूरी रात मुश्किल से बिताई और सुबह होते ही कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई जंगल की तरफ चल दी। तो उसकी सास ने उसे रोकते हुए कहा, सुखिया बेटा कहाँ जा रही हो? तो वे बोली, माँ जी आकर बताऊंगी, मैं थोड़ा धन लेने के लिए जा रही हूँ। तो सुखिया की सास कहने लगी, बेटा हम लोग तो राजघराने से, हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं, तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है? तूने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। वे कहने लगी, माँ जी आकर बताऊंगी, मुझे जाने दो। तो वो जल्दी जल्दी जंगल की ओर ही चल पड़ी। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंची तो एक गाय प्रसव के लिए पीड़ा से कोहरा रही थी। उसे दिखाई दिया तो सुखिया उसके पास गुजरने लगी। तो उसने आवाज ली कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? आज मेरा प्रसव होने वाला है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो गाय की बात सुनकर सुखिया कहने लगी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कोई दासी दिखाई देती हूँ जो तुम्हारी मदद करूंगी? मैं एक राजरानी हूँ, मैं रानी हूँ, तुमने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है? इस तरह फटकार लगाती हुई वे आगे चल पड़ी। चलते चलते कुछ दूरी पर उसे वही नागिन दिखाई दी जो दर्द से करहा रही थी और बेचैन होकर अपना फन धरती पर जोर जोर से मार रही थी। तो सुखिया उसके पास से गुजरने लगी। उसने कहा कि बहन तुम कौन हो, मेरी मदद करो, मेरी कैंचुली नहीं उतरी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो सुखिया पहले तो डर जाती है, फिर कहती है, तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मुझे डस लो, मुझे सब पता है। ये कहकर वे एक पत्थर उठाकर नागिन पर फेंक देती है और आगे चल पड़ती है। आगे चलते चलते उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। उसके आगे बूढ़ी अम्मा बैठी है और वे उदास दिखाई दे रही है। सुखिया को देखते ही वे आवाज लगाती है, बेटी तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से उठाकर मेरी झोपड़ी के अंदर बैठा दो, मेरे हाथ पाँव में दर्द है, थोड़ी दबा दो और देखो मेरे बाल कितने उलझे हैं, मैं तो ना जाने कितने दिन से नहाई भी नहीं हूँ, तो मुझे स्नान करा दो और मेरे सर की सारी जुएं निकाल दो। तो ये सुनकर सुखिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैं तुम्हें कोई दासी दिखाई देती हूँ जो तुम इस तरह से मुझे काम पे काम बता रही हो? मैं तो इस घने जंगल में उस बुढ़िया को देखने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बना दिया। ये कहते हुए उसकी नजर झोंपड़ी पर टंगे हुए एक थैले पर पड़ती है। वही थैला बिल्कुल वैसा ही था जैसा दुखिया ने बताया था। तो उसने झट से उस थैले को उतार लिया और बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा मुझे ये थैला चाहिए, मैं इसी को लेने के लिए आई थी और जो काम तुम बता रही हो वे मेरे बस के काम नहीं है, क्योंकि मेरे तो खुद के आगे हजारों नौकर दासियां रहती हैं, तुम और किसी से करवा लेना। ये कहकर वे थैला लेकर वहाँ से चल पड़ती है। आगे चलने पर वे देखती है कि वे नागिन वैसे ही फन जमीन पर पटक रही थी और बुरी तरह से करा रही थी। तो उससे मुंह फेर के वे आगे चल पड़ती है। आगे वही गाय दिखाई देती है। वे अब भी पीड़ा से परेशान हो रही थी। तो सुखिया को बिल्कुल भी दया नहीं आती। वे सीधे अपने घर चली जाती है। घर जाते ही अपनी सास को कहती है, देखो सासू माँ आज मैं क्या लेकर आई हूँ, आज हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा और मैं दुखिया से अधिक धनवान हो जाऊंगी, देखो तो सही मैं क्या लेकर आई हूँ। तो उसकी बात सुनकर सुखिया की सास अपने माथे पर हाथ मारकर कहती है, कैसी बहू मिली है, संस्कार के नाम की कोई चीज नहीं है इसमें, घर में इतना सारा धन है फिर भी इसके धन की भूख नहीं गई। दुखिया से आगे निकलने की होड़ में वे तो बेचारी बचपन से ही दुखी थी, अब थोड़ा बहुत धन हो गया उसी से इसको जलन होने लगी। तो सुखिया जल्दी जल्दी अपनी दासियों को कहती है, गाय के गोबर का चौका लगाकर दीपक जलाओ, क्योंकि वे खुद तो कुछ करती नहीं थी, सारा काम नौकरों से करवाती थी। तो दासी ने गाय के गोबर का चौका लगाया और ऊपर घी का दीपक जला दिया। तो सुखिया ने जल्दी से पोटली निकाली और आगे रखकर थोड़ी देर बाद उसे खोलकर देखने लगी तो उसमें से तो कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप निकलने लगे। सारे घर में गंद की गंध हो गई। ये देखकर सुखिया हैरान हो जाती है और कहती है, दुखिया मुझसे झूठ बोल रही थी। तभी अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। तो उसकी सास और वे दोनों बड़ी ही मुश्किल से भागकर बाहर निकलती हैं और उनका सारा राजपाट, धन दौलत सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। तो उसकी सास उसे ताना देती है कि कितने साल हो गए आए हुए, अभी तक तो मैंने पोते पोतियों का मुंह नहीं देखा और ऊपर से हमारा राजपाट, धन, वैभव सब कुछ तुम्हारी वजह से राख हो गया। तुम तो अभागिन हो, कुलच्छनी हो, कभी किसी का कहना नहीं मानती, जो मन में आता है वही करती हो। कर्म फूटे हमारे जो तुम जैसी बहू बनकर हमारे घर में आई। इससे अच्छा तो ये होता कि दुखिया को हम बहू बनाकर लाते, कम से कम वे संस्कारी तो थी। तुम में तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। तो अपनी सास के वचन सुनकर सुखिया को दुखिया पर गुस्सा आने लगा। वे सोचने लगी, जरूर दुखिया ने ही कुछ किया है, उसने मेरे साथ छल किया है और मेरे सारे धन सम्मान का नष्ट कर दिया है। कुछ ना कहने वाली सास
सास ने आज ना जाने मुझे कौन कौन सी बातें कह दी। ये सब दुखिया की वजह से हुआ। तो वे जल्दी से गुस्से में दुखिया के घर और चल दी और वहां जाकर जोर से आवाज लगाई कि दुखनी, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मेरे साथ छल क्यों किया? तेरी वजह से आज हमारा सारा धन जलकर राख हो गया। मैं तुम्हारी राजा से शिकायत लगाऊंगी। तो मुझे सच सच बताओ कि कौन से जादू टोने करती हो। तो ये सुनकर दुखिया तो बेचारी बहुत ही दुखी हुई और मन ही मन जीतिया माता को याद करने लगी। हे माँ, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ। आप तो जानती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मेरी बात को कौन मानेगा? मैं क्या सबूत पेश करूंगी? मेरे पास तो कोई भी नहीं। तो इस तरह वे डर कर तीन होकर विनती करने लगती है। तो जीतिया माता उसी समय वहां प्रकट हो जाती हैं और कहने लगी हैं, दुखिया, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत सीधी सादी हो और सच्चे मन से मेरे व्रत करती हो और गरीबों की असहाय ही मदद भी करती हो। तो ममता की मूर्त है। तुमने श्रद्धा भाव से सभी की सेवा की और बदले में कोई भी उम्मीद नहीं रखी। तो तुम्हें सब कुछ मैंने दिया। और तुम्हारी बहन सुखिया जो धन के लोभ में गई थी, वहां जाकर इसने गाय की मदद नहीं की, न ही नागिन की मदद की, और आगे बुढ़िया माई बैठी थी, न उनकी मदद की। ये तो सिर्फ धन के लोभ में गई थी। जो धन का लोभ करके जाता है उसके साथ तो ऐसा ही होता है। तेरे मन में तो कपट है। धन के लिए तो कुछ भी कर सकती है, पर मैं तो उसी की मदद करती हूँ जो दूसरों की मदद करता है, सच्चे मन से व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, गरीब और असहाय लोगों की मदद करता है। तो उस पर जीतिया माता हमेशा प्रसन्न होती है। तो सुखिया देखती है ये तो वही बुढ़िया माई है जो उसे जंगल में मिली थी। तो सुखिया हाथ जोड़कर जीतिया माता से माफी मांगने लगती है, लेकिन माँ उसे माफ करने से इनकार कर देती है। तो दुखिया हाथ जोड़कर माँ के पांव पकड़ लेती है और कहती है, माँ, मेरी बहन भोली है, इसे माफ कर दो। तो जीतिया माता को अपने भक्त पर दया आ जाती है। वे सुखिया से कहने लगती है कि देख, तू अपनी बहन को कितना बुरा चाहती थी, फिर वे दुखिया के मन में तेरे लिए कोई भी वैर भावना नहीं है। इतना धन होने के बाद भी ये तुम्हारी भलाई चाहती है। मैं इसके कहने पर तुम्हें माफ कर देती हूँ। तुम्हारा राजपाट वैसा ही हो जाए, ये आशीर्वाद भी देती हूँ। जीतिया माता के आशीर्वाद से सुखिया का घर पहले के जैसा हो गया। फिर सुखिया बिल्कुल बदल चुकी थी। वे अपनी बहन दुखिया के साथ पूजा पाठ करने लगी। फिर हर साल फिर जीतिया माता का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। तो जीतिया माता की कृपा से उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अपनी बहू में बदलाव देखकर और पोते को पाकर सुखिया की सास ही खुश हुई और वे दुखिया को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, बेटी, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। दोनों के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जीतिया माता जैसा अपने दुखिया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने या फिर हुंकारा भी भरे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो जीतिया माता की जय। ये थी सुखिया और दुखिया, दो बहनों की कथा जो जीवित पुत्रिका का व्रत में सुनी जाती है। इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती है अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता।